बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 मार्च है और दिन है इतवार का। बड़ी तेज़ी से सियासी सूरत हाल बदल रही है। आसाब की जंग मुख्तलिफ तरफ से वार हो रहे हैं और आज इमरान खान साहब ने अपोजिशन को एक और धचका दिया है, एक और झटका दिया है। बहुत अहम खिताब किया है हाफिजाबाद में और हाफिजाबाद का जलसा देखकर और इससे पहले जो 3 जलसे हुए हैं वो देखकर अंदाज़ा होता है कि अपोजिशन के ये दावा बिल्कुल दुरुस्त है कि अवाम में इमरान खान के खिलाफ नफरत बहुत बढ़ गई है। अवाम बहुत खिलाफ हो चुके हैं अवाम के। अब अवाम इमरान खान की कॉल पर नहीं आएंगे, बल्कि एक बार फिर हमें 2018 से पहले वाला सियासी माहौल बनता हुआ नजर आता है। इमरान खान के जलसों में वही पैशन नजर आता है, वही जोशो खरोश नजर आता है। उनकी तकरीर का एक एक लफ्ज जिस तरह से सुना जा रहा है तो 2018 से पहले वाला माहौल जो है वो बनता चला जा रहा है। और इमरान खान साहब को वो उन्होंने दुरुस्त कहा था कि ये मुझे उस विकेट पर ले आए हैं जिसका सबसे अच्छा मैं खिलाड़ी हूं। और इमरान खान जो है वो भरपूर तरीके से ये सियासी जंग लड़ रहे हैं और लग ये रहा है कि अपोजिशन इमरान खान का जो बयानिया है उस बयानी की जो आग है उसके ऊपर ईंधन डाल रही है, इमरान खान को मौका फराहम कर रही है। आज का खिताब उनका बहुत इंपॉर्टेंट था और मैं ये समझता हूं कि अब चीज़ें अदम एतमाद से आगे जा रही हैं कि आगे क्या होगा, किस तरह होगा, कौन क्या करेगा, इस तरह की सूरत हाल बनती चली जा रही है। आज इमरान खान का जो खिताब था उसमें भी उनकी जो खिताब का मरकज़ व महवर था वो खारजा पॉलिसी थी। इमरान खान साहब ने आज जो है वो ये कहा कि पाकिस्तान एक बड़े मकसद के लिए बना और कौम नजरे के बगैर एक हजूम होती है। कभी जाग पंजाबी जाग, कभी सिंधु देश, कभी पख्तूनिस्तान और कभी आज़ाद बलूचिस्तान के नारे लगाए जाते हैं। हमें अपना नजरिया समझना होगा। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्होंने रियासत मदीना की बात की, उन्होंने फलाही इकदामात की बात की, आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की, अमेरिका की गुलामी से छुटकारे की बात की, करप्शन करने वालों के इकट्ठे होने की बात की। और ये बयानिया दिन ब दिन तकवीत पकड़ रहा है अवाम के अंदर, लोगों के अंदर। हुआ ये कि इमरान खान साहब ने पहले क्योंकि एक मुश्किल हालात थे, मुआशी हालात थे, लेकिन जब से उन्होंने 28 फरवरी को वो रिलीफ पैकेज दिया है और आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं तो उसके बाद से अब अवाम में उनके जो इक़दामात हैं उनकी पज़ीराई बढ़ रही है। और ख़ास तौर पे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि लोगों के अंदर ये जो एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स हैं और एक जो माहौल बन रहा है, और मैं क्यों कह रहा हूं कि अपोजिशन उनको ईंधन फराहम कर रही है, इसलिए ईंधन फराहम कर रही है कि अपोजिशन मुसलसल अमेरिका के हक में बयान दे रही है, चाहे वो शहबाज शरीफ हों, चाहे वो बिलावल हों, चाहे वो हमजा शहबाज हों, चाहे वो ये सब के सब, इवन के मौलाना फजलुर रहमान वो भी कह रहे हैं कि अमेरिका से हमारा भी इख्तिलाफ था लेकिन हम तो तहजीब से बात करते थे, हम तो तहजीब से बात करते थे, तमीज से बात करते थे, अच्छे तरीके से बात करते थे, शिकवा करते थे अमेरिका से। ये तो ललकार रहा है, ये तो अमेरिका के साथ बदतमीजी कर रहा है, ये तो सख्त बातें कर रहा है अमेरिका को। पाकिस्तान के अंदर ये चीज बहुत कंसीडर होती है। और आगे चल के इमरान खान साहब ने जो बातें की वो भी मैं आपको बताता हूं। इमरान खान साहब ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं मैं आलू और टमाटर की कीमत कम करने के लिए नहीं, पाकिस्तानियों को एक कौम बनाने के लिए सियासत में आया था। वो आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह के आया था कि मैं टमाटर की कीमतें कम करूंगा, आलू की कीमतें कम करूंगा, डेफिनेटली ये इशू है, लेकिन वो कहते हैं कि आज़ाद खारजा पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने आगे चल के उसके ऊपर कुछ बातें की और वो एक बात आजकल बार बार ड्रोन हमलों की कर रहे हैं। और ड्रोन हमलों के हवाले से आपने क्लिप देखा होगा, सबूक सैयद साहब ने भी ट्वीट किया, मैंने उसको रीट्वीट किया था, जिसमें सलीम साफी साहब के प्रोग्राम में मौलाना फजलुर रहमान इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि ड्रोन हमलों की इजाज़त का जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान के भी साइन है। दूसरी तरफ इमरान खान के आने के बाद एक ड्रोन हमला भी पाकिस्तान में नहीं हुआ, तो ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। और इमरान खान साहब इसकी बहुत ज्यादा इसका प्रचार भी कर रहे हैं और अपोजिशन को आड़े हाथों भी ले रहे हैं कि तुम्हारे दो अदवार में 5-5 साल में जब मौलाना तुम्हारे तहादी थे, 10 बरसों में 450 ड्रोन हमले हुए, क्या किया तुमने? तुमसे तो एक मुजम्मत तक नहीं हुई। फिर वो कहते हैं कि कायद आज़म के बाद हमारे मुल्क का वकार गिरता गया, हमारे लीडर्स ने कौम को पाकिस्तान बनाने के नजरिए से आगाह ही नहीं किया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस नारे के पीछे वो नजरिया और फलसफा था कि कैसे हमने एक अजीम कौम बनना है। इमरान खान ने उसके बाद फिर अपने मुख्तलिफ इक़दामात की बात करते हुए यकसा निसाब तालीम पर बात की और उसके ऊपर भी अवाम में बड़ा जोश और रोश था। जाहिर है जो ये फ़र्क वो ख़त्म करना चाहते हैं कि एलीट क्लास के लिए और स्कूल, गरीब के बच्चे के लिए और स्कूल, निसाब अलग अलग, और आगे जो है वो गरीब के बच्चे के पास कोई अपॉर्चुनिटी ना हो और उसको कंसीडर ही ना किया जाए। तो ये सारी चीज़ें भी आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है इनकी पजीराई हो रही है। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि लीडर कभी किसी के सामने नहीं झुकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। जब एक इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है तो वो फिर किसी झूठे खुदा के सामने नहीं झुकता। हमारा वज़ीर आज़म अमरीकी सदर के सामने बैठता था तो उसकी कांपें टांग जाती थी। वो बिलावल वाली तनकीद तो कि नवाज शरीफ की टांगें कांपती थी,
जब अमरीकी सदर के सामने बैठता था, नवाज शरीफ अमरीकी सदर के सामने पर्ची लेकर बैठता था कि कहीं कोई ऐसा लफ्ज मुंह से ना निकाल बैठूं जिससे अमरीकी सदर नाराज हो जाए। ये बात तो इमरान खान की दुरुस्त है, वो तो सामने आपके मौजूद है, लेकिन इमरान खान ने जितनी मुलाकातें की आलमी रहनुमाओं के साथ, चाहे वो सदर जो चाइना के सदर हैं उनके साथ हो, चाहे वो पुतिन के साथ हो जो रशियन प्रेसिडेंट हैं, चाहे वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात हो, तो इमरान खान के पास कोई पर्ची नहीं थी, कोई लिखी लिखाई चीज़ नहीं थी। उन्होंने तो दबंग अंदाज से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। इमरान खान कहते हैं कि जब एक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, जब एक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की नवाज शरीफ की तरह अमरीकी सदर के सामने कांपें टांगती हैं तो वो कौम को गिरा देता है। हालांकि लीडर का काम कौम को गिराना नहीं, उठाना होता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक गुलाम हिंदुस्तान में आज़ाद लीडर था। कायद-ए-आज़म एक इंसान, आज़ाद इंसान थे, उनको देखकर मुसलमानों को फ़ख्र होता था। कायद-ए-आज़म कभी किसी के सामने नहीं झुकते थे। इमरान खान कहते हैं यूरोपीय यूनियन के सफीरों ने मिलकर खत लिखा कि इमरान खान और उनकी हुकूमत को रूस के खिलाफ बयान देना चाहिए। वो इमरान खान कहते हैं कि ये सफारती रवायात के जो प्रोटोकॉल है उसके खिलाफ था। किस तरह से एक लेटर लिखा जाए, उसे ओपन कर दिया जाए, उसे पब्लिक कर दिया जाए, उसे मीडिया में जारी कर दिया जाए। तो इमरान खान कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि क्या तुमने हिंदुस्तान को ये खत लिखा, क्या तुमने भारत को ये खत लिखा, क्या उनकी तुमने मजम्मत की, क्या उनसे तुमने ये मुतालबा किया, क्या तुमने उनको कहा कि तुम भी जो है वो मजम्मत करो रूस की, तो हमें क्यों लिख दिया है? हम एक आज़ाद मुल्क हैं, तुम्हारे गुलाम नहीं। और इमरान खान कहते हैं कि मैंने ये बयान दिया, अपोजिशन ने मेरी मजम्मतें शुरू कर दी। मौलाना ने इमरान खान कहते हैं कि मौलाना बिलावल शहबाज शरीफ ने मेरी मजम्मत शुरू कर दी। इमरान खान कहते हैं कि मैं मगरबी ज़हनियत को अंदर से जानता हूँ। जो लोग उनके जूते पालिश करते हैं उनको वो हकारत की नज़र से देखते हैं, और जो कौम के मफाद के लिए खड़ा हो जाता है उसकी वो इज्जत करते हैं। इमरान खान ने कहा कि नौजवानों, अपना एक असूल बना लो, दुनिया उसकी इज्जत करती है जो अपनी इज्जत करता है। जो इंसान या मुल्क अपनी इज्जत नहीं करता, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। इत्तेहादी होने के बावजूद अमेरिका ने 10 वर्षों में पाकिस्तान में 450 ड्रोन हमले किए और नवाज शरीफ और जरदारी खामोश रहे। पाकिस्तान में ड्रोन हमले होते रहे, बेगुनाहों की जानें हो जाती रहीं, अम्बात होती रहीं, शहादतें होती रहीं, नवाज शरीफ और जरदारी खामोश रहे। दूसरी तरफ इमरान खान कहते हैं कि मैंने अमेरिका और बरतानिया में जाकर कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं और मैंने इसकी भरपूर मजम्मत की। फिर इमरान खान कहते हैं, उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने कहा कि शीरीन मज़ारी भी वहाँ पर थी और शाह महमूद भी थे, बहुत से यूरोपीय सफीर मौजूद थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्यों ड्रोन हमलों की मजम्मत करते हो, तुम क्यों ड्रोन हमलों की मुखालफत करते हो। तो इमरान खान ने कहा कि मुझे एक बात बताओ कि एक दहशतगर्द पाकिस्तान का लंदन में बैठा है, उनका इशारा अल्ताफ हुसैन की तरफ था, उसने बहुत से बेगुनाहों की जो है वो जानें ली कराची में। हम कहते हैं कि हमें उसके हमारे हवाले कर दो, तुम उसका तो कहते हो कि तुम अदालतों में आके साबित करो कि उसने क्या गलत किया है, जबकि हमारे यहाँ पे जो है वो तुम बगैर किसी कार्रवाई के, बगैर साबित किए कि कोई गलत है, कोई दहशतगर्द है, तुम ड्रोन मारते हो, बेगुनाहों को मारते हो, हमारे मुल्क की जो आज़ादी है, खुद मुख्तारी है, उसके खिलाफ जाते हो। तो ये बताओ कि अगर तुम हमें अल्ताफ हुसैन को हमारे हवाले नहीं कर रहे तो क्या हम भी वहाँ पे ड्रोन मार दें? हम तो ये नहीं कर सकते। अगर हम ये नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी मुल्क में ये मुदाखलत तस्वर होती है कि इस तरह से हमला करना, तो क्या हम तुम्हारे कमी है कि तुम यहाँ पे आके ड्रोन अटैक करते हो? फिर इमरान खान ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, वो कहते हैं कि 22 करोड़ मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ, अपने मुल्क और अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। ऐसी खारजा पॉलिसी की इजाज़त नहीं दे सकता कि किसी को खुश करते करते अपने मुल्क और अवाम का नुकसान कर लूँ। अमरीकी सदर को मिलने गया, उन्होंने बताया कि अमरीकी सदर ट्रंप को मिलने गया, जो है कमर्शियल फ्लाइट में गया, वहाँ पे जाके होटल में नहीं रहा, वहाँ पे जाके सफारत खाने के कमरे में रहा, वहाँ शलवार कमीज पहन कर गया, सूट पहन कर नहीं गया। क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि जब भी कोई एक तो वो कहते हैं दो इसकी वजूहत हैं। एक तो वो कहते हैं कि एक वजह ये थी कि अमरीकी ज़ाहिर है ये चीज़ें नोट करते हैं कि एक मुल्क जो गरीब मुल्क है, जिसके माशी हालात ख़राब हैं, यहाँ से नवाज शरीफ जहाज़ भर भर के ले जाता था, अपने मनपसंद सहाफ़ी भी, अपने रिश्तेदार भी, अपना ख़ानदान भी, वहाँ जाके बड़े बड़े होटलों में रहता था। और जरदारी और नवाज शरीफ ने जो 12-14 लाख डॉलर में जो विजिट किया, मैंने 1.5 लाख डॉलर में किया। अमरीकी जब ये देखते हैं कि एक तरफ तो ये गरीब मुल्क है, दूसरी तरफ इनकी अयाशियाँ देखो, तो वो ये देखते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं। जब उन्होंने मेरा देखा कि मैं कमर्शियल फ्लाइट में गया, जब वहाँ सफारत खाने के कमरे में रहा, तो उनको ये पता चला कि हाँ यार, इसको एहसास है, कदर है अपने, इसको फिक्र है अपने मुल्क की। ये नहीं है कि ये पैसा उड़ा रहा है, एक तरफ ये कर्जे मांगते फिर रहे हैं, कर्जों पे ये मुल्क चल रहा है, दूसरी तरफ जो है ये अयाशियाँ करते हैं। दूसरा, इमरान खान कहते हैं कि जब भी उन्होंने अपना बताया कि मुझे किसी मुल्क का सफ़ीर मिलने आ रहा होता है या कोई बाहर से कोई इस तरह का मिलने आ रहा होता है, तो मेरे पास फ़ॉरेन ऑफिस और इन सब की रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि ये कौन है, ये क्या है, ये क्या था, ये सियासत में आने से पहले या सफारती जिम्मेदारी मिलने से पहले ये शख्सियत जो है, ये शख्स जो है, ये क्या करता था, इसका क्या बैकग्राउंड है, ये करप्ट है नहीं है, इसकी क्या कमजोरी है। तो कहते हैं ये रिपोर्ट जाती है। जब हमारे यहाँ से लीडर्स, हमारे सरबराहान मिलने जाते हैं किसी और मुल्क में, तो उनकी भी रिपोर्ट जाती है पहले कि करप्ट है, लुटेरा है, क्या है। वो कहते हैं मेरी इज्जत दुनिया इसलिए करती है कि मेरी जो रिपोर्ट जाती है किसी भी मुल्क के सरबराह के पास, वो यही जाती है कि करप्ट नहीं है। फिर इमरान खान कहते हैं
वो कहते हैं कि चाइना ने हमें J-10C जहाज दिए। 1982 के बाद पाकिस्तान के पास इस तरह के जहाज आए हैं। 2-3 साल लगने थे, लेकिन 7 माह के अंदर अंदर हमें ये मिल गए, क्योंकि चाइना हमारी इज्जत करता है। ये F-16 के बाद पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे अहम है। वो कहते हैं रूसी सदर ने हमें इज्जत दी, 3 गार्ड ऑफ ऑनर दिए। अमेरिका गया तो ट्रंप ने इज्जत दी, क्योंकि उसे पता था कि मैं 2 नंबर आदमी नहीं हूं। पहले हुक्मरान जब अमेरिका जाते थे तो उनके सामने झुकते और गिरते थे। कौम की इज्जत उसका वज़ीर-ए-आज़म होता है। जब मुल्क का सरबराह झुकता है तो वो पूरी कौम की इज्जत नफ्स को तबाह करके रख देता है। 25 बरस पहले कौम से वादा किया था कि कभी किसी के सामने ना झुकाऊं, ना ही कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा, और मैंने ऐसा ही किया। 22 अगस्त को 15 बरस बाद पाकिस्तान में मैंने वहाँ अगस्त लिख दिया, 22 मार्च को 15 बरस बाद पाकिस्तान में OIC होने जा रही है। वो कहते हैं तल्लुकात सबसे रखेंगे, लेकिन अपने मुल्क के मफादात पर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो इमरान खान साहब ने बार बार खुददारी की बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 27वीं रमज़ान को वजूद में आया, ये एक अजीम मुल्क बनने जा रहा है। हमने दुनिया को खुददारी के साथ जो है वो इस मुल्क को अजीम बनाना है, दुनिया को दिखाना है कि हम खुददारी के साथ अजीम मुल्क बनेंगे। फिर वो कहते हैं कि भारत से एक मिसाइल आया, हमने हिकमत से काम लिया, कुछ और भी कर सकते थे। इस हवाले से ईसा नकवी साहब ने पूरी एक वीडियो की है, उन्होंने इस पर बात की है। उसके बाद वो कहते हैं कि सब करप्ट मिलकर हुकूमत गिराने निकले हैं, इनकी फिक्र मत करें। जो 3 चूहे हुकूमत के शिकार करने निकले हैं उनका शिकार होगा। इमरान खान साहब लगता यह है कि वो मामलात बहुत आगे ले गए हैं अदम एतमाद से। वो बता रहे हैं कि खारजा पॉलिसी की वजह से बैरूनी क़ुव्वतें उनके दर पे हैं और कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं करेंगे, नहीं झुकेंगे। कोई इस पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी, ग़ैरत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हुकूमत जाती है चली जाए, लेकिन वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है पाकिस्तान के। और उन्होंने अपने सारी खारजा पॉलिसी और किस तरह से ये क्या करते रहे, इमरान खान क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ वो बता रहे हैं। तो इमरान खान जो है वो मामलात को तेज़ी से बहुत आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। आसाब की ये जंग है, आखिरी वक्त चल रहा है, देखते हैं कि फतह या नाकामी किसकी होती है। लेकिन इमरान खान चीज़ें जिस नहज पर ले गए हैं वो कुछ और ही फैसले कर चुके हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।